नमस्कार आपको सभी को। आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लाने वाला हूं। अगर आपका सपोर्ट मिलता है तो आगे भी क्लास चालू होंगी। हम बात कर रहे हैं व्यापक के पुराने एग्जाम पर, क्योंकि हाल फिलहाल में जो एग्जाम है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे एमपी पुलिस हो, और चाहे आपका अपकमिंग जो है रेलवे में ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जाम में एक बात कॉमन है कि इनका जो लेवल है वो स्कूलिंग है ना। इनकी जो न्यूनतम सीमा है या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो लगभग कॉमन है। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो बराबर होगा। अब मेरे पास एक सेगमेंट ये था कि हम एक काम करें, एक एक पेपर पकड़ें एसएससी का और एक आध रेलवे का और एक आध उसका, और सबका एक एक कराएं तो एक टॉपिक में 3 क्लास होंगी। अब मैंने उसको चेंज कर दिया है, हम पेपर वाइज नहीं करा रहे हैं। पहले मैं सोच रहा था एक एक पेपर कराएं, हम आपको हर एक टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो आज हम किस पर चर्चा कर रहे हैं? अनुपात समानुपात पर चर्चा कर रहे हैं। शुरुआत में मैं इसका बेसिक बता रहा हूँ। यदि आपको बेसिक आता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। लगभग 10 मिनट के आसपास आप इस वीडियो को बढ़ा दीजिए तो आपको सीधे क्वेश्चन की तरफ आप बढ़ चलेंगे। सीधा सा सवाल यह है, क्या होता है अनुपात? 2 चीजें हैं। अच्छा, अनुपात समानुपात एक नहीं, पहले तो इन्हीं को फाड़ दो। अनुपात अलग है और समान अनुपात अलग है। समान अनुपात क्या कहलाता है? आज तक समान अनुपात पे कभी चर्चा नहीं हुई। समानुपात क्या कहलाता है? अनुपात तो सबको, अधिकांश लोगों को पता होता है कि अनुपात क्या है, तो कई दफा क्लास में मैं चर्चा कर चुका हूं कि अनुपात क्या है। समानुपात पर चर्चा करो। क्या है समानुपात? आवाज सुन के सोचो जरा। समान अनुपात, तो बहुत सारी चीजें हिंदी में ये होती है कि अगर आप उसका संधि विच्छेद या पर्यायवाची वो समाज विग्रह कर दो तो कई सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। समान अनुपात का समास विग्रह करो। जिनका अनुपात कैसा हो? समान, तो समान अनुपात कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? समानुपात। अब समानुपात क्या कहलाता है? समानुपात कहलाता है जैसे मान के चलो कोई चीज जब बराबर हो जाए तो उसको बोलते हैं समानुपात। जैसे 2:2 जो है वो समान अनुपात है, मतलब 1:1 भी लिख सकते हैं और इसको बराबर करके भी लिख सकते हैं। तो समानुपात का मेन मतलब होता है बराबर का चिन्ह। यदि कभी कोई चीज कह रहा है कि 2 संख्याएं समानुपात में है, मतलब वो दोनों चीजें कैसी होंगी? बराबर होंगी। कैसी होंगी? बराबर होंगी। चलो, अब अनुपात मतलब क्या होता है? देखो, अनुपात जो है वो भाग का और भिन्न का पार्ट है। भाग और भिन्न का क्या है? पार्ट है। तो भाग जो होता है या जो भिन्न होता है उसका पार्ट है क्या? अनुपात। तो भाग का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो 4 रोटी है, अगर आप में 2 लोगों में बांट दी, 2 बढ़ जाएंगी, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा भाग। ये क्या कहलाएगा? भाग। ठीक है, क्योंकि रोटी को आपने कुछ नहीं किया, 2 उठा के दे दी, ये कहलाता है भाग करना, हिस्सेदारी करना। अगर हम बात करें भिन्न की, तो मान के चलो 1 रोटी है और किसी 5 लोगों में बांटना है। 1 रोटी है और कितने लोगों में बांटना है? 5 लोग। तो हम ये कहेंगे 1 रोटी है, 5 लोगों में बांटना है, एक व्यक्ति को 1/5 मिलेगा। तो पहले आप भिन्न को पढ़ना सीखो। ऊपर भिन्न में लिखी होती है मात्रा। ऊपर भिन्न में लिखी होती है मात्रा। तो मात्रा का मतलब ये होता है कितनी मात्रा। जैसे कभी आपके पास लिखा है 7/9, इसका मतलब होगा जो वस्तुएं होंगी, कुछ भी वस्तु हो सकती है ना। तो अगर कोई वस्तुएं होंगी, जैसे केक ही मान लो, तो 7 केक होंगे और कितने लोगों में बटे होंगे? 9 लोगों में बटे होंगे, और एक व्यक्ति को 7/9 भाग मिला होगा। इतना मतलब होता है भिन्न का। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बहुत अच्छा मजा आएगा। फिर से बोल रहा हूँ, 7, इसमें एक वस्तु रही होगी, 5 लोगों में बटी होगी और एक व्यक्ति को 1/5 भाग मिला होगा। तो सवाल यह है, जब दोनों का मतलब बंटवारा होता है और अनुपात मतलब भी बंटवारा होता है, आप अगर अनुपात के जितने इबारत वाले सवाल हैं वो हमेशा बांटने की बात ही करेंगे। कोई भी क्वेश्चन आपको इस तरह से नहीं करेगा कि वो आपको कुछ मिलाकर कुछ बात कह रहा हो। तो सारी चीजें किस पर बात करेगा? वो बांटने। क्लियर है? तो अनुपात क्या होगा? अनुपात ऐसी चीजों का बंटवारा होगा जिनको काटा ना जा सके। रोटी को आप 1.5 काट सकते हो, लेकिन कांच की कटोरी को नहीं काट सकते। क्लियर है? ऐसी चीजें जो ब्रेक होने के बाद किसी काम की ना रहे, है ना। जैसे कांच की कटोरी हुआ, या और कोई बताओ जरा, और कौन सी चीजें होती है? जैसे हाँ, मिट्टी। एग्जैक्टली, मिट्टी के जितने भी बर्तन हैं उनको अगर आप तोड़ दोगे तो निश्चित रूप से काम के यूज नहीं होगा। क्लियर है?
तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? अनुपात। मैंने कई दफा बताया है, जैसे मान के चलो 9 चीजें हैं और अब हम इनको बांटना चालू करें माफ कीजिए 2 लोगों में, तो अगर 2 लोगों में बांट रहे हैं तो 1-1 बढ़ जाएगी, 2-2 बढ़ जाएगी, 4-4 तक तो बढ़ गई आराम से। लेकिन अब एक चीज कॉमन बची है, तो निश्चित रूप से या तो हमें 5:4 में बांटना होगा या 4:5 में बांटना पड़ेगा 5 में। क्लियर है? तो शुरू के जो 2 सवाल हैं वो एक्चुअली सवाल नहीं, इसकी जड़ें हैं, है ना, उसको कर लो तो आपको थोड़ा सा अनुपात समानुपात की हवा लगने लगेगी। वो सवाल परीक्षाओं में नहीं आएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है आपको परीक्षाओं में मिले। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे। शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो, एबीसी 3 दोस्त हैं, साझेदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं, वे इस प्रकार कुल, क्वेश्चन देखो पुत्रा बेटा, हमें मत देखो, इतना मत देखो, पता मम्मी गुस्सा हो जाती, मम्मी को टेंशन होती, फिर वो रात में वही चालू करेंगे, झाड़ू उठाएंगे। मत देखो, अब लिखो क्वेश्चन, देखे जा रहा हूँ। मेरे को कौन देख रहा है? मैं खुद लड़का हूँ, तुम भी लड़के। देखो, तो 3 दोस्त एबीसी हैं, सही बात, 3 दोस्त एबीसी हैं, भागीदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं और कुल 3 दोस्त एबीसी हैं, भागीदारी में व्यवसाय शुरू करते हैं 11,700 रुपयों के साथ। 11,700 रुपयों के साथ व्यवसाय शुरू होता है। यदि विक्रमशः 4:6:3 के अनुपात में, यदि वे क्रमशः 4:6:3 के अनुपात में व्यवसाय शुरू करें तो सी ने इस पूरे व्यापार में कितने रुपए लगाए? 3 दोस्त, एबीसी अनुपात कितना लिखा है? 4:6:3। ये इसका लीड कहलाती है। जमीनी स्तर पर ये पता चलता है कि एटलीस्ट चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर ये कहता है कि भाई सबने मिलकर लगाए, कितने लगाए? 11,700। तो सबको मिलकर ही लगा हुआ, टोटल हिस्से कितने हो जाएंगे? एक हिस्सा कितने का आएगा? 900। एक हिस्सा कितने का आएगा? 900 का। जब एक हिस्सा 900 का आएगा तो किसका पूछा है? सी का पूछा है। 9 3 27, तो आंसर कितना आएगा? 27। तो पहले क्वेश्चन में आप ये सीखे कि जब कोई क्रिया सामूहिक होती है तो सामूहिक भाग होता है। अब दूसरे क्वेश्चन में आप दूसरी चीज सीखेंगे, लिखो। ये जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं 100% किताबों में मिलेगा आपको, और जितने छोटे स्तर पर जाओगे वहां पर देखो। और मैं तो कह रहा हूं राम भी यही मिलेंगे, राम और श्याम की आय का अनुपात 4:5 है। राम और श्याम की आय का अनुपात 4:5 है। यदि राम को 440 रुपए मिले तो श्याम को कितने रुपए मिलेंगे? ये बिल्कुल बेस बुनियादी क्वेश्चन है, और दोनों क्वेश्चनों पर आपको ये कहना देखना पड़ेगा कि आखिर चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। कितने 150? 550। शुरू करते हैं, मिटा दें इसको। आगे बढ़ते हैं। 550, ठीक है। तो उसने ये कहा कि राम और श्याम, ये बिल्कुल बुनियादी चीजें होती है। राम और श्याम रेशियो कितना है? 4:5। इसको समझो आप। अब इसके पास हिस्से 4 है और टोटल कितना है? 440।
हिस्से 440। सामूहिक घटनाक्रम नहीं है, पर्टिकुलर किसी खास विशेष की चर्चा हो रही है तो 4 का भाग दे देंगे, कितना आएगा 110। पहले में सबको मिलाकर भाग दिया था और इसमें पर्टिकुलर जिसकी चर्चा हो उसी का भाग और गुणा कर देंगे, कितना आएगा 550। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि अप एंड डाउन होंगे, कुछ भी हो सकता है। पहला क्वेश्चन है और हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब बार बार नहीं बोल पाऊंगा मैं, है ना। तो ये है 2017 28 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट एमपी कांस्टेबल का पहला क्वेश्चन। देखो, जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच में, जब कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच में 2:7:13:10 2:7:13:10 के अनुपात में वितरित की गई तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं। तो साक्षी को 49 रुपए प्राप्त होते हैं। समीरा को कितने रुपए प्राप्त हुए होंगे? कोई धनराशि सुधा, साक्षी, शिखा और समीरा के बीच में 2:7:13:10 के अनुपात 2:7:13:10 का अनुपात है। और इसमें क्रम याद रखना है, पहले है सुधा और फिर है साक्षी और फिर है शिखा और फिर है समीरा। ठीक है, तो इस तरह से है। आगे उसने ये कहा है कि साक्षी कौन है? 7 वाले, 7 है ना, 7 हिस्से। साक्षी के पास हिस्से कितने हैं? 7। क्वेश्चन वही है जो अपन ने सेकंड टाइम में किया था, लेकिन आप देखो भाषा बस आपको नई नई मिलेगी, क्वेश्चन आपको बहुत नए नए सुनने मिलेंगे, सवाल भी बनेंगे आप। तो इसके पास रुपए कितने हैं? 49। एक हिस्सा कितने का आएगा? 7। किसका पूछा है? समीरा का। कितना आ जाएगा? 7। इसका भाग किया और एक हिस्सा है 7 का। अगर टोटल भी पूछता तो सब में गुणा करके जोड़ देते या सबका योग करके 7 का गुणा कर देते। अगला क्वेश्चन, कोई ऐसा जिसको समझ ना आया हो? आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अनुपात 18:45, देखो ऐसे लिखा है, अनुपात 18:45:72 का सरलीकरण करें। अब इस पेपर में 2-3 क्वेश्चन आए, है ना। उसमें केवल एक क्वेश्चन था अनुपात का पहले पेपर, इसमें 2 क्वेश्चन आए। तो ऐसा भी रहेगा, एक जगह 3 क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा कोई पेपर नहीं जहां पर 2 या 1 से कम क्वेश्चन है। ठीक है, तो लिखते जरा। उसने ये कहा 18:45:72 का सरलीकरण। ठीक है, तो बस आपको पता चल जाए कैसे, जैसे ऑप्शन इसमें लिखा है 1:3:5, 3:5:5:7, 2:5:8, 6:5:5:4। या आप अगर आंसर बोलो अपना, आप बस देखो इसमें नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आपको इस तरह से भी दे दे परेशान करने के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है, जो है वो है, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है, तो इसमें करेंगे तो यहाँ पे लिखा है 18:45:72। हम ये चेक करते हैं कि एटलीस्ट उसमें सब में भाग किसमें जा रहा है। ठीक है, तो किसका भाग जा रहा है? 9 का। तो ये इसका सरली रूप है। 9×18, 9×45, 9×8। इसको समझने की कोशिश करो कि एक्चुअल में ये संख्या लिखी है, वो जानना चाहता है कितना कटेगा। जैसे 15 और 25 लिखा है, तो इसको क्या लिखोगे? 3:5। 3:5 कितना लिखोगे? 5। अगला क्वेश्चन देखो। लिखो जरा। हाँ, यदि 360 रुपए को अब्दुल, बाबू और चंदर, अब नाम चेंज मैंने कहा तो करूं, जो लिखा है वो लिख दिया मैंने। यदि 360 रुपए को अब्दुल, बाबू और चंदर में 2:3 के अनुपात में विभाजित किया जाए
2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो बाबू को खालिस्तान प्राप्त होंगे। तो 360 रुपए है और जो अनुपात दिया वो कितना दिया है? 2:3:4 के अनुपात में विभाजित किया है। बाबू का हिस्सा पूछा है तो टोटल पहले 360 का क्या करेंगे? टोटल हिस्से करेंगे। टोटल हिस्से कितने आएंगे? 9। और एक हिस्सा कितने का आएगा? 40। किसका हिस्सा पूछा है? बाबू के पास हिस्से कितने हैं? 3। गुणा कर देंगे, कितना आएगा? 120। एक 35 सेंटीमीटर रेखा को 3:4 के अनुपात में दो खंडों में विभाजित किया गया है। लंबे खंड की लंबाई क्या करना जो है छोड़वा देगा, क्या करना वो है तो है। मेरे को खुद नहीं पता चल रहा कैसे क्वेश्चन है। मैंने एक्चुअल में रेशियो देखे और लिख आया मैं कितने पेज पर ये क्वेश्चन है, ये हमने को नहीं पता चला ये बता रहा। चल ठीक है, कोई बात नहीं, आने दो, होगा एक आध तो क्वेश्चन मिलेगा अपन को जब आया। चल ठीक है, एंटरटेनमेंट के लिए ये सब चीजें जरूरी हैं। एक 35 रेखा जो है वो 35 की है। मेरे को खुद तरह मारे अब यार देखो ये बात हुई थी कि हम पिछले साल के पेपर कराएंगे, ठीक है। अब जो आए हैं वही करा पाएंगे, अब हम ऐसे कैसे करा दें, है ना। मन से होता तो अपन एक बढ़ा भी देते हैं। अब जो है वो है, एंजॉय करो। कितना आ रहा है टोटल? कितना आएगा? 5 चौके 20। क्या करूं मैं? देखो अगला क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर। हाँ 20 सेंटीमीटर। इंजॉय, हैप्पी संडे। ऐसे ही तो होना चाहिए क्लास, संडे को टेंशन ना हो। अगला क्वेश्चन इसी का अगला है, लगातार अनुपात का क्वेश्चन था। 3 व्यक्तियों का आयु का अनुपात 4:7:9 है। हाँ ये थोड़ा तो अच्छा है, मतलब कुछ तो अच्छी इज्जत मिलेगी। 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7:9 है। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल 56 था। 8 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योगफल कितना था? 56 था। इनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन भी लिखें, नहीं बोल रहा है। हाँ बोलो। 16 28 36। अब जो है वो है। अब ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं अब हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ही आ रहा है। अब सरल कह लो चाहे सड़े कह लो, अब जो भी है वो है। अगली बार देखेंगे कुछ और नया टॉपिक लाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं, लिख लो मेरी बात। मैथ्स में आज तक कोई बच्चा नहीं रुका है। अब पता नहीं मैं बदनाम हूं या कुछ, मुझे नहीं पता कि मेरा नाम किस तरह से है, लेकिन आज तक ऐसा बच्चा नहीं मिला जो कह दे कि सर हम मैथ्स के कारण हमारा पेपर नहीं बना। अब मैं छब जैसी भी हो वो आपको अब आप सुधार नहीं सकते, है ना। पढ़ाते बिल्कुल जीरो से, लेकिन आज तक ऐसा बच्चा, आप जितने सिलेक्शन है या जो आप पेपर दे, आप कोई भी, आप मैथ्स में नहीं रोकोगे अगर थोड़ा भी मेरे साथ एफर्ट कर रहे हो। क्या होता है क्वेश्चन ही ऐसे आ रहा है, ऐसे ही है यार। पहले तो मैं इसको जाना चले जाओ, अधिकांश क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एसएससी के करवा दीजिए पूरा। अब हम जो तैयार करके आप पढ़ना पड़े, हम रात भर देखना पड़ेगा। इसमें ज्यादा मेहनत रखती हूँ, वो तो सही है अपना रोज का रोज, इसमें ज्यादा देखना पड़ता है। चलो देखो अगर हम बात करें ना, जो अभी अपकमिंग एग्जाम है उनका लेवल तो यही रहेगा। आप एसएससी जीडी में भी देख लो। देखो मैं बता रहा हूँ एक बात, आप किसी से भी पढ़ लेना, 30 में से 25-28 नंबर की मैथ्स बनती है,
चाहे आप दुनिया का कोई टीचर से पढ़ लो, अगर दम से पढ़ोगे। इक्का दुक्का ही क्वेश्चन होंगे किसी सेट में जो आपको मैथ्स के परेशान करें। कोई पेपर उठा लो आप, ये फैक्ट चलता है। बस आप टीचर के साथ मेहनत करना चालू कर दो तो आप बिल्कुल टीचर के भरोसे तो क्या करें। चलो अगला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया है 3 व्यक्तियों की आयु का अनुपात कितना है? 7:9 है। 8 वर्ष पहले की बात हो रही भाई। 8 वर्ष पहले देखिए, ये वर्तमान की बात हो रही। 8 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था? 56। यार ये वर्तमान का लिखा है अनुपात और ये लिखा है 8 वर्ष पहले का, तो इनको बराबर नहीं रख सकते। अगर दोनों में है लिखा होगा, क्या लिखा होगा? तो दोनों को बराबर रख दे। अब 8 वर्ष पहले की आयु, सॉरी ये वर्तमान का कह रहा है ना, तो 8 वर्ष बाद इनकी आयु देखना पड़ेगी। तो 8 साल ये पड़ेगा, 8 साल ये पड़ेगा और 8 साल ये पड़ेगा, तो वर्तमान उम्र आ जाएगी। तो टोटल कितना बढ़ा दें? 24। टोटल कितना बढ़ा दें? क्योंकि जो अनुपात है वो है में लिखा है, प्रेजेंट टाइम का लिखा है। अनुपात कौन सा लिखा है? तो रेशियो प्रेजेंट टाइम का है, तो आपको जो आयु है वो भी कब की चाहिए? वर्तमान। तो ये 8 साल पहले की वर्तमान में आयु का योग कितना होगा? 80। वर्तमान में आयु का योग कितना होगा? अब ये वर्तमान आयु का योग लिखा है और ये वर्तमान आयु का क्या लिखा है? अनुपात। तो अब इसका इसमें क्या दे दोगे? भाग 9। ये 11 11 9 कितना हो जाएगा? 20। भाग दोगे कितना आएगा? 4। किसका पूछा है? तीनों। 4 चौके 16, 4 सत्ते 28 और 9 चौके 36। पीछे वाले छोड़ो, आ गया समझ में? तीनों को पक्का नोट करो। लगातार 3 क्वेश्चन दिए हैं और ये जो पेपर में लगा रहा हूं, यह 27 तारीख का मॉर्निंग शिफ्ट में 3 लगातार 14 15 16 17 पूरे के पूरे अनुपात के हैं। एक और करते हैं इसी का अनुपात वाला। और मुझे आज सारे बता के जाना, ऐसी क्लासें और चाहिए। कब रहते आज परेशान हो गए तो खत्म करें। अच्छे से पढ़ो, मजा आ रहा हो तो बताओ, तो फिर अपन हर संडे को ऐसे ही आ जाया करेंगे। वो गई कुछ है नहीं घर में, दीदी है नहीं, अब कौन कहाँ, मम्मी बस रहती, मम्मी से बात कर लेंगे और पापा से अपन बात करते नहीं है। तो मेरे साथ बैठेंगे यहाँ पे रोज हर रविवार को। मैं तो बहन चली गई। चलो नोट कर जल्दी। इतनी अच्छी बहन। पानी। हाँ ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, चीचा जी पास ना चला है। हाँ हाँ 3:28। चलो सामने देखो छोरो, देखो हो सकता है ये क्वेश्चन ना बने, नए हैं, आप समझने की कोशिश करो कि हम संपूर्ण अनुपात लाएं। अप एंड डाउन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हम निकालेंगे B रेशियो Q रेशियो Q रेशियो R रेशियो S। दिख रहा है? अब ध्यान से देखो, इसका मान कितना हो जाएगा? 2:7। और इसका मान कितना हो जाएगा? 3:2। और इसका मान कितना हो जाएगा? 1:4। इसके बाद इधर भी जगह खाली, इधर भी जगह खाली, इधर भी जगह खाली और इधर भी जगह खाली, इधर भी जगह खाली और इधर भी जगह। PQ का मान 2:7, QR का मान 2:3, RS का मान कितना है? तो जहां लिखा है तो उसी के नीचे तो लिखेंगे, और 3 लाइनों में तो 3 लाइनों में लिख दिया। यहां तक किसी को विपदा नहीं आना चाहिए। अब जहां जहां स्थान खाली उनके पड़ोस कर दो। 7 2 3 1 1। अब 4 दूनी 8। और जिसका पूछा उसी को देखना यार, बाकी सब लोग आगे बढ़ा करोगे। तो 4 दूनी 8, 8 है 7। B का मान लिखा 6। काय से कट रहा है? देखो बेटा
एक्स और वाई की आयु का गुणनफल 80 है। एक्स और वाई की आयु का गुणनफल 80 है और एक्स और वाई की आयु का अनुपात एक्स और वाई की आयु का अनुपात 5:16 है। वाई की वर्तमान आयु कितनी है? 5:16 है। रो नहीं बेटा, कोई बात इट्स ओके, कोई बात नहीं यार, मैं सही बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है मैं क्या बताऊं, 27 सितंबर नून शिफ्ट का है, 3 बजे का। देखो मैं बार बार बता रहा हूँ कि आपको आश्चर्य हो रहा और आप पे बन रहा, तो आप भी समझो कि आप पे बनती है मैथ, नहीं तो आप यही सोचते कि बनती नहीं है। अपन हर टॉपिक को पढ़ेंगे। एक्स और वाई की आयु का गुणनफल कितना है? इससे सरल कुछ हो नहीं सकता। जो क्वेश्चन है वही क्या होगा? अनुपात कितना दिया है? 5:16। कायदे से टीचर क्या करते थे, यहाँ पर एक्स लगा देते थे, तो जरूरत नहीं है। इनका गुणनफल कितना हो रहा है? 80 में 80 का भाग दे दो, एक आ जाएगा, फिर गुणा कर दो 16 में। नहीं सही में कसम से यही करना, कसम से यही करना। आपको जरूर लग रहा होगा कि सर क्या कर रहे हैं, ऐसे ही करना यार। 16 पंचे 80, 80 में 80 का भाग दे देंगे। भगवान से प्रार्थना करते कि 20 आ रहा था, क्या बताऊं मैं। वो ब्याज देखो 1, ठीक है। वो किसकी पूछी है? वाई की पूछी है। वाई की कितनी आ जाएगी? किताब का बताऊं कैसे कराएं। माना कि x वर्तमान आयु m वर्ष है, y की वर्तमान आयु n वर्ष है। m इंटू n इक्वल टू 80, n बराबर 80/m, समीकरण 1। तथा m व n आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 5:16 है, तो m/n बराबर 5/16 या m बराबर 5n/16, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 में 80/m बराबर 16, m/5, m बराबर 5। समीकरण 1 में m का मान रखने पर 80/5 बराबर 16, तब x की वर्तमान आयु 5 वर्ष तथा y की वर्तमान आयु 16 वर्ष। चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने सोचा आपको 2 विधि बता दूं। दूसरी वाली अच्छी थी, थोड़ा मजा ही आया। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। डोंट टॉक लाइक दिस। पेन ऑफ कर रहे मेरे। इसके बाद है, हाँ लिखो। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। मैं फिर से कह रहा हूं, यदि किसी को क्लास से जाना हो तो चले जाए। अनुपात में यही है जो है। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। यदि उसकी बचत, ये अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है अगर आप चाहो, 760 रुपए हो, राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। क्वेश्चन बना लेना पुत्र, आगे बढ़ो। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। यदि उसकी बचत 760 रुपए हो तो व्यय क्या होगा? सबसे पहले आप सभी मेरे साथ बोलेंगे, माँ के बिहारी लाल की जय। बोलो आज के आनंद की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुओं की। हम बात करते चलो इधर देखो। मेरे को ये लग रहा है कम से कम एक क्वेश्चन तो है जिसको ई तक आए, भले ही सारे आंसर सही हो या गलत हो, बट डजंट मैटर। मतलब
फिर भी चले, मेरे को खुश हो गया, नहीं तो मेरे को लग रहा था चले जाओगे। हाँ आओ आओ, इधर बैठ जाओ, थोड़े से आगे खिसक आओ, अभिषेक वाली लाइन, बस तुम लोग नहीं, अब तमाम आओ आगे खिसक जाओ। इस तरफ देखो जरा, भगवान के घर देर है, चल ठीक है। तो आय का और बचत का रेशियो दिया है, काय का बचत का रेशियो दिया है, आय और बचत का रेशियो कितना दिया है, 11:2। 11 कितना दिया है, 2। मैंने क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा है, मिला लो क्वेश्चन, तुमसे लाखों लोग पढ़ेंगे। राहुल की आय से बचत का अनुपात 11:2 है। ओके, आगे बढ़ते, सामने देखते रहना। आगे उसने कहा उसकी बचत कितनी है, 760। आपको पता है हिस्से कितने हैं, 2। अब हिस्से तो है, तो 2 का क्या हो जाएगा, हाफ। उससे एक हिस्सा निकल आएगा, कितना आएगा, 380। और 380 का काय में गुणा कर दोगे पुत्रा, 11 में, तो इससे क्या निकल आएगी, आय। आपको कई दफा कहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का केवल 2 यूज कर सकता है, एक तो खर्च, दूसरा बचत। ध्यान से देखो जरा, आप कहोगे नहीं नहीं ना हम खर्च करेंगे ना बचत करेंगे, हम तो जला देंगे, जलाना मतलब होगा खर्च, हम तो नदी में बहा देंगे, खर्च, हम तो दान कर देंगे, खर्च, हम तो जमीन में बढ़ा देंगे, बचत। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी आय का केवल 2 यूज कर सकता है, खर्च और बचत, इसके अलावा कोई यूज नहीं। क्लियर है? आप कुछ भी करोगे, जलाओगे, गिराओगे, फेंकोगे, कुछ भी करोगे, क्या करोगे, केवल या तो खर्च या बचत, तीसरा उपयोग आप नहीं कर सकते। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब इसमें गुणा करेंगे, 11 में गुणा किया 380 का, कितना आया, 4180। ये क्या आ गई, आय। हमें निकालना है व्यय, व्यय मतलब खर्च, और ये है बचत। तो बचत कितनी दी थी, 760। देखो आय कैसे निकलती है, जब खर्च और बचत क्या कर दो, जोड़ दो। अरे बोलो जोड़ से, जैसे मान इधर देखो, मान के चलो आपकी एमपी पुलिस में नौकरी लग गई, लगभग अभी पेमेंट चल रहा है 32 या 37 के आसपास चल रहा है, तो बिना कटे फिटे गरीब आदमी इधर देखो, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब आपने 20,000 रुपए खर्च कर दिए और 17,000 बचे हैं, मतलब टोटल आय कितनी होगी। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, आय बराबर आय किस किस को जोड़ से बनती है, खर्च और बचत। आय कितनी आ गई, और बचत कितनी थी, 760। इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो एक लड़की का आंसर आया था केवल, आप उस लड़की को नोटिस करो, वो ऐसे कौन से काम कर रही जिससे उसके आंसर आ गए, 3420। किसी धनराशि को सचिन, विनोद और सुरेश के बीच 2 अनुपात 3:1 के अनुपात में दिया गया, तो सुरेश को 55 रुपए प्राप्त हुए। सुरेश कौन है, सुरेश लास्ट है। सुरेश कौन है, लास्ट है। इसके पास हिस्सा है 1 और रुपए है 55, 1 भाग करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका हिस्सा पूछा है, इनका संयुक्त, तो चाहे पहले इसमें गुणा करो, फिर इसमें गुणा करो और जोड़ दो, तो चाहे पहले जोड़ दो, और 55 पंचे कितना होता है, 275। एक संस्था में लड़कियों के 2/5 हिस्से, एक संस्था में लड़कियों के 2/7 हिस्से और लड़कों के 1/3 हिस्से ने एक एक संस्था में लड़कियों के 2/7 हिस्से और लड़कों के 1/3 हिस्से ने एक सामाजिक कैंप में भाग लिया।
यदि लड़कों से लड़कियों का विद्यालय का अनुपात, यदि लड़कों से लड़कियों का विद्यालय में अनुपात, यदि लड़कों से लड़कियों का विद्यालय में अनुपात 3:7 है, तो कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग, कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग कैंप में प्रतिभागी था? बॉय, और जो लड़कियां हैं वो कौन है? गर्ल्स। लड़कियों का जो रेशियो है वो है 3 और जो गर्ल्स का रेशियो वो क्या है? 7। इन दिस टाइम हमें ये क्लियर हुआ कि जो टोटल होंगे वो कितने होंगे? 10। मतलब जो भी होगा 3 हिस्सों में कौन होंगे? बॉय, और 7 हिस्सों में कौन होगी? गर्ल्स। कौन सी लाइन के कारण? उसने कहा यदि लड़कों से लड़कियों का विद्यालय में अनुपात 3:7 है तो कॉलेज। इतनी बात पल्ले पड़ी, पहला स्टेप हो गया। अब लड़कों चाहो तो आप इसमें एक्स ले सकते हो, नहीं चाहो तो कदापि मत लो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अब उसने सबसे पहले किसकी चर्चा की पुत्रा? सबसे पहले किसकी चर्चा की? लड़कियों की कि लड़कों की? लड़कियों। पुत्रा लड़कियों की जो हमारे अनुसार है वो है 7/10। जोर से बोल लो, सारे बोल लो, आवाज नहीं आई। लड़कियां के हिस्से कितने हैं? 7 और टोटल कितना? तो लड़कियों का भाग कितना हो जाएगा पुत्रा? 7/10। इतनी बात समझ में आई। अब आगे उसने लड़कियों का भाग कितना दिया है? कितना दिया है? 2/7। इसका इसमें क्या करोगे? सामने देखो, इधर देखो, आपका आधा बहुत अच्छा है, ये वाली आधा, आपको आधा कर दो कोई चीज मजा आ जाता। अगर मैं कहता 1/2 लड़कियां, तो आप कहते ना देखो टोटल तो लड़कियां 7/10 होगी भिन्न में। इधर लाओ, इधर ठंड पकड़ो। एक्चुअल में ये क्वेश्चन 2 का है, एंजॉय करो बैकग्राउंड म्यूजिक का। ठीक है, सलमान खान बोल रहा है, चलो। टोटल लड़के कितने थे? सॉरी, टोटल लड़कियां कितनी थी? अब उन्हें अटेंड कितने ने किया? तो 2/7, उसका 2/7 भाग निकल रहा है। 7 से 7 2 एकम 2 पंचे, मतलब कितना आएगा? 1/5। लड़कियां कितनी थी? टोटल थी 7/10 भाग, लेकिन आई कितनी? 1/5। अब लड़कों पर जाते हैं, लड़कों की बात करते हैं। उसने ये कहा तथा भाग लेने वाले लड़कों की संख्या। अब लड़कों की संख्या एक्स का चला रहे, एक्स चलाना है कि नहीं चलाना? देखो एक्स के बराबर चलाएं कि रहने दें? हाँ, मतलब मजा सा नहीं आता एक्स। अब ध्यान से देखो, अब लड़कों की संख्या निकलेगी। लड़के कितने भाग में हैं? टोटल स्टूडेंट है, भाग नहीं है लड़कों का। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3/10। इधर देखो साहब, दिक्कत ये है कि पूरी बात भिन्न में चल रही है, तुम भिन्न बना रहे हो मक्खी की तरह। एक तो मैं कैमरे में नहीं आ पा रहा। हाँ, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप पहले भिन्न को समझो। टोटल स्टूडेंट है 3/10 भाग। अब अटेंड कितने ने किया? 1/3 से 3 क्या हो जाएगा? मतलब लड़के कितने आए? 1/10 भाग। मतलब 100 बच्चे हैं तो उसमें से 10 आए। यहाँ पर 100 लड़कियां हैं तो उसमें से 5 है, सॉरी 20 आई। कितनी आई? 20 आई। 100 में से 10 आए और 5 का भाग दे दोगे तो 100 में से 20 आए। इतनी बात आगे समझ में। अब उसने ये पूछा है कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या का कितना भाग कैंप में प्रतिभागी हुआ? तो 1/5 धन हर कितना? 5 2 2 1।
आंसर कितना आएगा? सारे आंसर सही है, नोट करो। एंजॉय संडे। अगर क्लास अच्छी लगे तो YouTube पर जब डले तो उसको देखना जरूर 5 मिनट, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, क्योंकि क्लासें चलेंगी YouTube की व्यूअरशिप पे।